परमेश्वर जिसको चाहेगा वो परमेश्वर के पास होता है हमेशा, चाहे कितना भी तूफान आ जाए। जिसको परमेश्वर चाहता है अपने पास होना वो ठीक होता है। यशायाह 45 अध्याय उसका 7 पद पढ़ेंगे हम हिंदी में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सुनेंगे हम। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। आमीन, हालेलुया। क्या बोल रहा है? मैं शांति दाता और मैं सृजनहार और शांति दाता हूँ और विपत्ति को रचने वाला हूँ, और मैं ही सब इन सबों का करता हूँ। मैं ही इन सबों को बनाने वाला हूँ, मैं ही सबों को नाश करने वाला भी हूँ। हालेलुया। तो आज बहुत अटपटी बात लगेगी। हम लोग वचन में थोड़ा सा वचन में जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। क्योंकि आज का वचन आपसे जरूर बात करेगा, मेरा विश्वास है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा का सारा वचन जीवित है और वो प्रबल है हर एक परिस्थिति पर। हर एक जैसा भी माइंड का आदमी बैठा हो यहाँ पर, कैसा भी माइंड का आदमी बैठा हो, उस आदमी पर भी वो प्रबल हो जाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है अगर कोई नशा करने वाला भी बैठा है तो नशे करने वाले व्यक्ति पर भी ये वचन प्रभाव डालेगा। आमीन, हालेलुया। चाहे कितना भी वो कोई भी मूवी देख कर आया हो, कहीं भी गया हो, कहीं भी जाकर आया हो, अगर वो यहाँ पर आकर के कुछ फील ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेजेंस जब भी किसी के पास जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इग्नोर करते उसको। हालेलुया। बोल रहे हैं मैं ही सृजनहार हूं, मैं ही शांति दाता हूं। यशायाह 45 का 7 में। और बोल रहे हैं मैं ही विपत्ति का रचने वाला हूं और मैं ही इनका बनाने वाला हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कभी कभी हम बहुत हताश होते हैं, हमारे लाइफ में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, बहुत तरह की मुश्किलें होती हैं, और उन समस्याओं को लेकर या तो हम रोते रहते हैं, या तो हम कोई बाबाओं के पास जाते रहते हैं, या हम चलो पास्टर के ही पास चलते हैं। लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम का छुटकारा, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी समस्याओं से छुटकारा तब तक नहीं पा सकते जब तक आपको मालूम ना हो ये प्रॉब्लम किसकी ओर से है। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रही है बात? प्रॉब्लम बहुत लोग, आपके दोस्त भी आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, इंसान भी प्रॉब्लम दे सकता है आपको, प्रकृति भी प्रॉब्लम दे सकती है आपको ना। बहुत तरीके से समस्याएं हमारे लाइफ में आती हैं। उन समस्याओं से आप लड़ना भी चालू कर देते हैं, लेकिन आपको पता न चले ये समस्या किसकी वजह से आई है, किसकी ओर से आई है, तो आप लड़ नहीं पाएंगे। आप फिजूल में लड़ेंगे और वो समस्याएं बनी रहेंगी। आप स्ट्रगल महसूस करेंगे। आप बार बार पास्टरों के पास तो जाएंगे, बाबाओं के पास तो जाएंगे, लोगों के पास तो जाएंगे, लेकिन आपको निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम है किसकी ओर से। अगर आपकी प्रॉब्लम परमेश्वर की ओर से हुई तो दुनिया में कहीं भी चले जाइए, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मेरा समझाने का मतलब यह है कि वचन ये बताता है मैं ही सृजनहार हूं, मैं ही शांति दाता हूं, मैं ही विपत्ति का रचने वाला हूं और मैं ही इनका बनाने वाला हूं। मतलब परमेश्वर भी प्रॉब्लम दे सकता है किसी को। हालेलुया। परमेश्वर भी समस्याओं को रचता है, परमेश्वर भी किसी पर भी विपत्ति ला सकता है। लेकिन हम अगर सीधा चले जाएंगे ना जाने बगैर कि ये प्रॉब्लम किसकी ओर से है, तो हम कितनी भी प्रार्थना कर ले, कुछ भी कर ले, हम अंधेरे में लाठी मारेंगे। क्योंकि हमको अगर प्रॉब्लम परमेश्वर दे रहा है तब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगा। हालेलुया। क्या अगर परमेश्वर ही प्रॉब्लम दे रहा है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगा। समस्याएं अगर परमेश्वर आपके लाइफ में लेकर आता है। पास्टर जी ये कैसा बात कर रहे हैं? हम लोग ईश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं। लोग इसलिए खोजते हैं कि दुनिया में कोई भला ना चाहे, लेकिन ईश्वर तो सबका भला चाहता है। हाँ, हालेलुया। ये बात है कि नहीं? तो इसीलिए हम ईश्वर के पास आए। और पास्टर जी आप बता रहे वचन के द्वारा कि ईश्वर प्रॉब्लम दे सकता है, समस्याएं दे सकता है। देखिए पास्टर जी तो अपने आप बना के नहीं बोल रहे कुछ भी बात।
वचन ऐसा बताता है कि वो कहते हैं कि विपत्ति को रचने वाला मैं हूं, मैं ही सृजनहार हूं, मैं ही इनका बनाने वाला हूं। हालेलुया। ये खुद परमेश्वर ही बोल रहे हैं। परमेश्वर प्रॉब्लम क्यों देंगे? हालेलुया। बोलिए परमेश्वर प्रॉब्लम क्यों देंगे? बोले परमेश्वर समस्या क्यों देंगे? अरे जोर से बोलिए, आप संडे का एक ही दिन आपको मिलता है, बोले परमेश्वर समस्या क्यों देंगे? परमेश्वर समस्या क्यों देंगे? हालेलुया। परमेश्वर इसलिए समस्याएं देते हैं जब आप उनके असाइनमेंट के अनुसार नहीं चलते, जब आप उनके उद्देश्य के अनुसार नहीं चलते, तो वो समस्याओं का सृजन करते हैं ताकि आप उनका उद्देश्य को अपना लें। हालेलुया। कितना लोग को समझ में आया बात? हालेलुया। परमेश्वर कभी कभी आपके लाइफ में जब परमेश्वर समस्या देंगे ना, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा बाबा हो, कितना भी बड़ा प्रॉफिट्स हो, कितना भी बड़ा पास्टर हो, पास्टर मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर दीजिए, कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता हो, मेरे ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल से प्रार्थना कर दीजिए, कुछ प्रोफेसी कर दीजिए मेरे लिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको और मुझे और प्रॉफिट को भी बनाने वाला परमेश्वर ही ने प्रॉब्लम दिया है। इसीलिए तो पास्टरों की प्रार्थनाएं फेल हो जाती हैं आपके लाइफ में, प्रॉफिट की प्रोफेसी फेल हो जाती है आपके लाइफ में। हालेलुया। और आप सोचते हैं मेरे लिए तो ये भविष्यवाणी हुई, मेरे लिए तो ये भविष्यवाणी हुई, पूरा क्यों नहीं हो रहा है? पास्टर ने तो बोला था ये 2025 अच्छा होगा, ये 2025 ऐसा होगा, वैसा होगा, पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो प्रॉब्लम आपकी किसी शैतान की ओर से नहीं है, मनुष्य की तरफ से नहीं है, वो खुद परमेश्वर की ओर से है। इसलिए कितनी भी प्रोफेसी हो जाए, परमेश्वर आपके पीछे पड़ गया। हालेलुया। तो परमेश्वर समस्याएं क्यों देता है? जब तक आप उसका उद्देश्य को नहीं अपना लेते। योना को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, योना 1 अध्याय में, पढ़ने से वचन में बहुत देर हो जाएगा, आप अपना डायरी में लिखो, योना की पुस्तक 1 अध्याय पूरा पढ़ना। हालेलुया। योना को परमेश्वर ने बोला कि तू निनिवे को जा और उधर सुसमाचार सुना, क्योंकि वो लोगों का बुराई बहुत बढ़ गया है, मैं उस नगर को नाश करने पर। और योना तरसीस को भाग गया जहाज में चढ़कर दूसरी तरफ, परमेश्वर की बात ना मानकर। तो वहां पे लिखा है कि फिर परमेश्वर ने प्रचंड आंधी चलाई। हालेलुया। तो समझ में आया, परमेश्वर ने समस्या डाली। हालेलुया। जब वो आंधी चला तो वह नाव डूबने लगा। जब हम योना की पुस्तक 6 पद पढ़ेंगे, 1 अध्याय का 6 पद, 1 अध्याय का 5 पद पढ़ेंगे, 4 और 5 मैं पढ़ता हूँ, अपने किताब में मिला। योना पुस्तक 1 अध्याय 4 और 5, योना की पुस्तक बाइबल कहती है 1 अध्याय 4 और 5 में पढ़ता हूं। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। कभी कभी परमेश्वर जब समस्याएं देते हैं तो आप घर में से हर एक जमा किया हुआ धन निकाल कर खर्च करते रहते हैं, और सारा धन खर्च हो जाता है लेकिन आपकी प्रॉब्लम नहीं जाती। हालेलुया। सारे रिश्तेदार का सपोर्ट खत्म हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम नहीं जाती। किराया भाड़ा खर्च कर करके सारी जगहों पर घूम रहे होते हैं, प्रॉब्लम नहीं जाती। यहां पर भी जब प्रॉब्लम परमेश्वर ने लेकर आया ना समस्या, तो उन्होंने अपना व्यापार का सामग्री, सोचिए जो सामान वो लोग बिजनेस करने के लिए लेकर आए थे, अब सोचिए बिजनेस के लिए जब आइटम खरीदते हैं तो लोग बहुत बहुत संख्या में खरीदते हैं। हालेलुया। ताकि उसको बेचकर पैसा कमाएं। तो जिस मूल्यवान वस्तु का वो बिजनेस करेंगे वो सारी वस्तु पानी में डालनी पड़ रही है, क्योंकि यहोवा ने समस्या डाली है। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन बताता है कि परमेश्वर समस्याओं का सृजन करता है, इसलिए कि जो उद्देश्य, जो असाइनमेंट उसने आपको दिया है, जब आप उसके अनुसार बराबर ना करते रहते तो फिर समझ जाओ कि आपके लिए प्रचंड आंधी तैयार है। जब परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के भवन में हो, जब परमेश्वर चाहता है कि जब आप बाइबल पढ़ने वाले बने, जब परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें ताकि दूसरे आदमी बच सके। कितने लोग परेशानी में हैं,
वो बच सके, तब हम उससे ना 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 कर करके उससे दूर भागते हैं, और तब परमेश्वर उस जगह पे लाने के लिए समस्याओं का सृजन करता है। और जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो हम सीधा फिर प्रार्थना करने के लिए भागते हैं। हालेलुया। योना को पता था, इसीलिए अंदर जाकर सो गया योना, और सबने अपनी वस्तुएं फेंक दी। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सबने पर्ची निकाली, यह विपत्ति किसकी वजह से पड़ी है, चलो हम पर्ची निकालते। पर्ची योना के नाम की निकली। योना को पूछा गया, तेरा क्या उद्यम है, मतलब तेरा क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, तेरे साथ क्या हुआ, वो हमको बता, तू कहां से आया, तू कौन है। हालेलुया। तब योना बोलता है कि मैं फलाना फलाना आदमी हूं, मैं यहाँ से आया हूं, तुम एक काम करो, मुझको उठाकर पानी में फेंक दो तो आंधी शांत हो जाएगी। हालेलुया। और उन्होंने योना को फेंक दिया पानी में। योना को फेंकने के बाद क्या हुआ, आंधी तो शांत हो गई, लेकिन योना फंसता चला गया। हालेलुया। योना को फिर एक मगरमच्छ ने, बड़ी मछली ने निगल लिया। हालेलुया। समस्या किसके लाइफ से परमेश्वर दे रहा है, योना को। आप सोचेंगे कि वो नाव के लोगों को समस्या दे रहा है परमेश्वर, नहीं। योना निकला, नाव का लोग बच गए। हालेलुया। नौका में जो लोग थे वो बच गए। अब समस्या किसके ऊपर, योना ही के ऊपर है। योना जहां जाएगा समस्या जाएगी, क्योंकि परमेश्वर पीछे पड़ गया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को चाहिए तो आप कितना भी मजाक उड़ा ले यीशु मसीह का, चाहे कितना भी उसको नाम को निंदा कर ले, एक बात याद रख ली, जितना निंदा किया है ना उतना डबल आपको सबको बोलना पड़ेगा यीशु मसीह के बारे में। एक दिन ऐसा आएगा। हालेलुया। डबल बोलना पड़ेगा और आपको, और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम में जब तक आप नहीं बोलेंगे तो प्रॉब्लम ही ठीक नहीं होगी। हालेलुया। योना ने क्या बोला कि मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा, तो देखो ना, मच्छी के पेट में चले जाने के बाद योना 3 दिन तक उसके पेट में रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 अध्याय में उसने प्रार्थना की। आखिर में प्रार्थना करनी पड़ी ना परमेश्वर से, गिड़गिड़ाना पड़ा ना प्रभु से, आना पड़ा ना परमेश्वर से। और जब परमेश्वर से प्रार्थना करी तो मगरमच्छ को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उसको वहां पर उगल दे, तो वहां पर उगल दिया। बड़ी मछली ने उसको उगल दिया। उसके बाद योना को फिर परमेश्वर बोलता है निनिवे को जा, मतलब परमेश्वर वहीं खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर कहीं जाने वाला नहीं है। आप छोड़कर भाग गए थे तो क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर उसी जगह पे खड़ा है, वही आज्ञाओं को लेकर खड़ा है, वही वचन को लेकर खड़ा है, वही चीज जो आपसे वो चाहता है मनवाने के लिए खड़ा रहता है, चाहे आप कितना भी सैर करके आए। योना के पास में इतनी विपत्तियां गुजरी, लेकिन फिर भी परमेश्वर नहीं बदला, बोला तुझे निनिवे को जाना ही पड़ेगा। तेरा माफी मांगने का सच्चाई कैसे साबित होगा, जब तुम माफी मांगकर परमेश्वर यहोवा की बात माने तो समझ जाओ तुमने सचमुच माफी मांगा है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और उसकी बात ना सुने तो आपका क्षमा मांगना एक दिखावा है, क्योंकि क्षमा मांगने वाला व्यक्ति पश्चातापी होता है, और जिसको पश्चाताप होता है उसके अंदर एक बात होती है, अब तू जो कहेगा वही करूंगा। और ये बात किसी के अंदर में ना हो तो उसकी क्षमा असली क्षमा नहीं है। हालेलुया। वो वैसी क्षमा नहीं है जिससे परमेश्वर उसका उद्धार करे, वो वैसी क्षमा नहीं है जिससे परमेश्वर उसके लाइफ में काम करे या उसके लाइफ में आए। यह थी परमेश्वर के द्वारा आई गई समस्या, गॉड कॉज प्रॉब्लम। परमेश्वर के द्वारा आई गई समस्या, जो भी लोगों के जीवन में अगर परमेश्वर के द्वारा समस्या आई है तो आप जांचो। अगर ये शैतान की ओर से होगी तो वो पास्टर के द्वारा प्रभु निकलवा देगा, या कुछ भी प्रेयर के द्वारा, आपकी प्रेयर के द्वारा निकल जाएगी। लेकिन अगर सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे परमेश्वर मेरे पीछे पड़ गया। हालेलुया। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे परमेश्वर मेरे विरोध में खड़ा हो गया। अगर ये प्रॉब्लम परमेश्वर की तरफ से तो मैं इससे छूट नहीं सकता। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका दुकान नहीं चल रहा है, आप देखो शैतान भी बिजनेस को डाउन कर सकता है, लेकिन परमेश्वर भी कभी कभी आपके बिजनेस को डाउन कर सकता है। हालेलुया। तो आप देखो ये किसकी तरफ से डाउन हो रहा है, परमेश्वर की तरफ से। कई भाई ऐसे जो अपना
परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत जो चलन है उनका वो कमज़ोर है, प्रार्थना करना कम है, बाइबल पढ़ना कम है, उनके जीवन में दान परमेश्वर के भवन में लेकर आना, सेवा में बोना कम है, तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा? अगर ऐसा है तो परमेश्वर की तरफ से तुम्हारा बिजनेस बंद है। हालेलुया। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है और फिर भी प्रॉब्लम है तो शैतान की ओर से प्रॉब्लम है। वचन कहता है शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर के द्वारा आई गई समस्या ये है। अब आप एक बात बताओ, समस्या कितने तरीके से आती है? 3 तरीके से आती है। एक परमेश्वर के द्वारा, सुनिए ध्यान से, समस्या कितने तरीके से आती है? जोर से बोलिए, पर समस्या कितने तरीके से आती है? बोलिए 3 तरीके से आती है। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की ओर से पहला नंबर, दूसरा नंबर मनुष्यों की ओर से, जो मैं खुद की तरफ से खुद प्रॉब्लम लेके आता हूं। हालेलुया। और तीसरा नंबर शैतान की तरफ से। दूसरा नंबर मनुष्य का खुद का और तरफ से कैसे प्रॉब्लम आ जाता है, मनुष्य खुद के लिए प्रॉब्लम कैसे सृजित करता है। लूका 15 अध्याय का 10 से लेके 32 तक पढ़ना, यहां मत पढ़ना, लिख लो डायरी में। लूका 15 अध्याय का 10 से 32 पद में जब आप पढ़ते हैं तो 2 पुत्र थे एक आदमी के। छोटे ने बोला, हे पिता मेरा संपत्ति मुझे दे दे, मैं जाकर बिजनेस करूंगा, मुझे मेरा भाग दे दे। तो पिताजी ने उसको रोका? नहीं रोका। क्या पिताजी ने उसको प्रॉब्लम में डाला? हालेलुया। उसका क्या हुआ? वो जब गया बिजनेस करने के लिए तो उसने सारा कमाई को गलत स्त्रियों के पीछे, नशा में, गलत आदतों में सब कुछ उड़ा दिया। और उसके बाद वो क्या करने लगा? सुअर जो चराते हैं ना उनके साथ काम करने लगा, और सुअर जो खाते ना वो खाने लगा। फिर वो क्या बोलता है, इससे अच्छा तो मेरे पिता के घर में कितने मजदूर रहते हैं लेकिन उनको भोजन से अधिक रोटी मिलती है, लेकिन मैं यहां पर सुअरों के संग खा रहा हूं। हालेलुया। तो क्या सुअरों के संग खाने के लिए उसके पिता ने भेजा था? क्या उसके पड़ोसी ने भेजा था? खुद की तरफ से प्रॉब्लम। हालेलुया। आपकी खुद की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो भी परमेश्वर भी दूर नहीं कर सकता है, ना ही पास्टर दूर कर सकता है, तो भी। हालेलुया। आपके खुद की वजह से, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, रोमियो 10 का 9-10 के अनुसार, यदि तू यीशु को अपना प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और विश्वास करे, अंगीकार का मतलब स्वीकार के साथ बोलना, और जब तू यही नहीं बोलता और विश्वास भी नहीं करता तो इसका मतलब तू यीशु मसीह को रिजेक्ट करता है और शैतान को या गंदी आदतों को एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। जब छोटे पुत्र ने अपनी संपत्ति मांगा तो पिता ने नहीं बोला कि तू चला जा, पिता ने नहीं बोला कि तू सुअरों के संग खाना खा। उसके खुद की वजह से उसका जीवन प्रॉब्लम में था। हालेलुया। उसका खुद का वजह से वो जीवन प्रॉब्लम में था। आज कई मनुष्य हैं जो बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको नशा करना बहुत प्यारा लगता है, व्यभिचार करना प्यारा लगता है, चोरी करना प्यारा लगता है उनको, इस वजह से। और वो चीज़ें जब बनी रहेगी वो परमेश्वर के पास कभी नहीं आने देगी। वो किसी न किसी गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का लालच देती रहेगी, वो किसी न किसी पैसे का लालच देती रहेंगी, वो आपसे पाप करवाती रहेंगी, परमेश्वर के करीब कभी जाने नहीं देंगी। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु हमारे बुद्धि को खोल रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है, हमें समझा रहा है। हालेलुया। जो व्यक्ति पाप करेगा, जो व्यक्ति सिगरेट पिएगा, जो व्यक्ति नशा करेगा, आप अपने साथ प्रार्थना में बैठने बोलो, नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके मन का दोष उसको बार बार भगाएगा। क्या ये बोरिंग काम आ गया, अभी ये करेंगे तो फिर तो हमको सिगरेट ही पीना है, फिर तो हमको शराब ही पीना है, फिर तो हमको तंबाकू ही खाना है, फिर तो हमको जुआ ही खेलना है, गंदे लफ्ज अपने होठों से बोलना है, फिर तो अपनी पत्नी को मारना ही है, फिर तो अपने पड़ोसी से झूठ बोलना ही है। तो क्यों बैठे प्रार्थना में? और वो नहीं बैठता क्योंकि उसको फिर करना होता है वो काम। इसका मतलब उसने एक्सेप्ट किया है उन कामों को और रिजेक्ट किया है जीसस को। हालेलुया। और ये काम उसने खुद किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं बोला उसको, ना शैतान ने बोला,
तो इसीलिए उन लोग का जीवन खुद की वजह से प्रॉब्लम में है। हालेलुया। और फिर वो चर्च में आके बोलता है परमेश्वर मेरा नशा छुड़ाएगा तो मैं छोड़ दूंगा। परमेश्वर ने क्या आपको सब काम परमेश्वर ही करने के लिए कहता है? जब आपको भूख लगा होता है तो खाना खाने के लिए तो परमेश्वर नहीं कहता, फिर क्यों खा लेते हैं? हालेलुया। हाँ, फिर क्यों खा लेते हैं? परमेश्वर तो नहीं बोलता कि तू बाजार चला जा, तू बैठ आराम से खाना आएगा तो खा लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। हाँ, खाना के लिए मारा मारी भी करते हैं लोग, चोरी भी करते हैं। क्यों करते हैं? सब काम तो हम अपने से करते हैं। और जब नशा छोड़ने की बात आती है, जुआ छोड़ने की बात आती है, तंबाकू छोड़ने की बात आती है, व्यभिचार लड़कीबाजी छोड़ने की बात आती है, तो हम परमेश्वर के ऊपर लाद देते, परमेश्वर तू छुड़ा ले, तू छुड़ा। तो ये क्यों, किसका वजह से आप प्रॉब्लम में? क्या परमेश्वर ने बोला तू ये सब कर? ये तुम खुद की वजह से प्रॉब्लम में। हालेलुया, हालेलुया। जो आदमी, मान लीजिए जिस स्त्री पर भी कुदृष्टि डाला, या कोई भी स्त्री किसी भी आदमी पर कुदृष्टि डाल रही है, लेना देना कुछ नहीं है, मंजिल तक पहुंचना ही नहीं है, तो उसमें बिजी क्यों है? फिर शैतानी खेल है ना ये। हालेलुया। उसमें बिजी क्यों है? जब उसका मंजिल ही कुछ नहीं है, मुझे उससे शादी ही नहीं करना, उसको मुझसे शादी नहीं करना, तो उसमें मैं बिजी क्यों हूं? फिर अगर आप ऐसे बिजी रहेंगे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। रात रात भर तक कॉल में जुड़े रहेंगे, तू रख दे या मैं रख दूं, तू रख दे या मैं रख दूं, सुबह हो गया। ऐसा कच्चा पक्का खेलते रहेंगे तो पवित्र आत्मा नहीं छुएगा, पवित्र आत्मा कभी नहीं आएगा। परमेश्वर, हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ तब चलेगा जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। हम खुद की वजह से प्रॉब्लम में हैं। अगर टीवी देखना गलत बात है तो घंटों टीवी देखना तो और भी गलत बात है, क्योंकि आपकी कई चीजें मिस हो जाती हैं जो परमेश्वर आपकी लाइफ से चाहता है। हालेलुया। तो छोटा वाला पुत्र की दशा ऐसी हुई तो किसकी वजह से? उसके खुद की वजह से हुई। उसने खुद गया बाप से इजाजत लेकर कि मुझे मेरा संपत्ति दे दो, और मांग कर चला गया अपना स्वार्थ में कि मैं ऐसा काम करूंगा, मैं वो करूंगा, और उसने पिता की बात को नहीं सुना, बाद में विपत्ति में पड़ा। तो कभी कभी आदमी खुद की वजह से प्रॉब्लम में होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब भी कभी कोई हीलिंग सर्विस या चंगाई सभा या कैसी भी सभा में अगर आप जा रहे हैं तो आप याद रखो, इस बात को सोच कर जाना कि आपके जीवन में प्रॉब्लम परमेश्वर की तरफ से है या इंसान की तरफ, आपकी खुद की तरफ से है, खुद की वजह से है, या परमेश्वर ने आपको प्रॉब्लम में डाला है, या शैतान ने प्रॉब्लम में डाला है। ये सोच के जाओगे ना तो निश्चय ही मेरा विश्वास है कि आप सही प्रार्थना जाके कर पाओगे परमेश्वर से। हालेलुया। सही शब्द कह पाओगे परमेश्वर से, सही बात कह पाओगे परमेश्वर से। अब परमेश्वर को भी बड़े सुंदर लगोगे देखने में कि आज मेरे बच्चे ने सही बात की है, सही शब्द बोले मुझसे। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन जो भी चलता है परमेश्वर उसको अंत तक नहीं छोड़ेगा, उसका साथ देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना आसान बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ जो भी चलेगा परमेश्वर उसको अंत तक छोड़ने वाला नहीं, उसका साथ देगा। जहां भी वो जाएगा वहां वहां वो परमेश्वर उसका साथ रहेगा। लेकिन आज पाप में शैतान ने इतने लोगों को बिजी कर दिया है कि इतना बिजी कर दिया कि वो परमेश्वर को समझ ना पाए, वो परमेश्वर को महसूस न करने पाए। उनका जीवन ऐसा बन जाए खाली संडे को जाके चर्च में बैठना, बस बाकी वो पवित्र आत्मा को महसूस न करने पाए, परमेश्वर को महसूस न करने पाए, कुछ महसूस न करें, खाली लाइन में लगे रहे, नरक जाने की लाइन में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमें सिखाता है, जब हन्ना की कोख बंद थी तो वहां पे लिखा है, पहला शमूएल 1 अध्याय में पढ़ना आप, उसमें लिखा है परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद कर रखा था। हालेलुया। उसके पास बच्चा नहीं था, उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी, उसको निंदा करती थी, वो रोती थी। परमेश्वर ने, वहां पे लिखा है परमेश्वर यहोवा ने उसकी कोख को बंद करके रखा था, मतलब परमेश्वर ने समस्या में डाल के रखा था। हालेलुया।
क्यों ऐसा करके रखा था? क्योंकि परमेश्वर हन्ना से एक संतान चाहता था अपने लिए। मतलब क्या? परमेश्वर का कोई उद्देश्य था हन्ना के लिए, जो हन्ना उसके अनुसार नहीं चल रही थी। लेकिन जब उसने बोला, हे परमेश्वर, मेरे अगर पुत्र होगा तो मैं तुझे दूंगी, उसी दिन वो, उसी वर्ष वो गर्भवती हुई। उसने एक संतान को जन्म दिया, एक लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम शमूएल रखा। ये कहकर रखा कि मैंने इसको यहोवा से मांग कर पाया। जिस दिन उसने बोला, हे परमेश्वर, अगर तू मुझे एक संतान देगा, लड़का देगा, तो मैं उसे यहोवा के भवन में अर्पण कर दूंगी। तो परमेश्वर का उद्देश्य था कि उसका एक लड़का उसको लेना था। हालेलुया। कभी भी अगर परमेश्वर चाहता है आपसे प्रार्थना करना और आप नशे पे नशे कर रहे, तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का असाइनमेंट के अनुसार काम नहीं हो रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहता है कि तुझे मैं इसलिए चुनना चाहता हूं, इसलिए बचाना चाहता हूं, ताकि लाखों बेटियां बच सके, लाखों बेटियां तेरे मुंह से गवाही सुन सके, तो उनके बीच में जा सके, प्रचार कर सके, और अंधकार से लाखों बेटियां बच जाएं, लाखों लोग बच जाएं। मैं तुझे इसलिए चाहता हूं अपने पास। लेकिन हम बार बार योना की तरह भाग रहे हैं, नशे में, शराब में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर में पड़े हैं, तो परमेश्वर प्रॉब्लम में डालेगा, क्योंकि आप उसका असाइनमेंट के अनुसार नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और ये बात हम नहीं बोल रहे, वचन बोलता है कि परमेश्वर विपत्ति का रचने वाला है, समस्याओं को सृजता है। हालेलुया। इसलिए कोई भी आदमी जब ज्यादा निंदा करता है, जब ज्यादा कुछ करता है, तो यीशु मसीह ने क्यों कहा कि चुप रहो? क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा होता है। तुम चुप रहेगा तभी काम करेगा। हालेलुया। जब तुमको कभी कोई यीशु के नाम से सताए या निंदा करे या कुछ भी करे, तो चुप रहने के लिए क्यों बोला है? कि तुम चुप रहोगे तभी वो काम करेगा। तुम चुपचाप रहो, काम करना चालू करता है, वो भूलता नहीं है। अगर परमेश्वर को हम इज्जत देंगे, परमेश्वर हमको इज्जत देगा। हालेलुया। तो प्रॉब्लम कितना तरीके से आता है? पहला प्रॉब्लम परमेश्वर से भी आता है, दूसरा मनुष्य खुद जिम्मेदार होता है अपनी प्रॉब्लम का, तीसरा शैतान का तरफ से आता है। अय्यूब के पास अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला था, अच्छा आदमी था। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय लिख लेना। हालेलुया। पूरा पढ़ना। उसमें लिखा है कि अय्यूब इतना अच्छा आदमी था, उस देश का सबसे बड़ा धनी आदमी वही था, उसके जैसा परमेश्वर का भय मानने वाला कोई नहीं था। शैतान जब परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर पूछता है, हे शैतान तू किधर से आता है? तो शैतान बोलता है, इधर उधर से, घूमते घामते डोलते डालते। शैतान का काम है इधर उधर घूमना, फालतू में घूमना। किसका काम है? शैतान का काम है। किसी का चक्कर में फालतू में घूमना, ये शैतान का काम है। शैतान आपसे करवाता है ये काम, आपका लाइफ एकदम वेस्ट हो जाए, खराब हो जाए, फालतू में घूमो। हालेलुया। परमेश्वर ने, याद रखिए, आपको अपने समान बनाया है, और आपको जब अपने समान बनाया तो फालतू में कोई काम बैठने के लिए तो आपको बनाया नहीं, आपको बड़े बड़े काम करने के लिए बनाया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है ना, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे जैसे वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। आपको बड़े बड़े काम करने के लिए बनाया। तो परमेश्वर के पास शैतान जाकर बोलता है कि ठीक है, एक काम कर, तूने उसको इतना कुछ दिया है, इसलिए वो तेरी बड़ाई करता है, तू उससे सब कुछ छीन ले, तब वो तेरी निंदा करेगा। तो परमेश्वर बोलता है, तू जो कुछ भी करना चाहता है वो कर ले। तो शैतान अय्यूब के जीवन में प्रॉब्लम लेकर आता है, परमेश्वर से परमिशन लेके। हालेलुया। पहले तो परमेश्वर से परमिशन मांगता है, फिर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम देता है शैतान। हालेलुया। लेकिन भाई बहनों, एक बात याद रखो कि शैतान प्रॉब्लम देता है ये बड़ी बात नहीं है, मनुष्य खुद की वजह से प्रॉब्लम में है। ये तो परमेश्वर भी जब यीशु मसीह को भेजा तो मनुष्य अपने पापों की वजह से श्राप में, बीमारियों में फंस गया, इसलिए यीशु मसीह को भेजा और छुड़ाया परमेश्वर ने। बस प्रॉब्लम में आप परमेश्वर की वजह से मत पड़ना। हालेलुया। कैसे जानोगे प्रॉब्लम में परमेश्वर की वजह से नहीं पड़े? परमेश्वर की वजह से नहीं पड़ना है। हमेशा परमेश्वर का जो समय है परमेश्वर को देना। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा में जो कुछ आप कर सकते हो वो करना, चाहे कुर्सी उठाना हो, चाहे कैमरा संभालना हो, कुछ भी करना, सेवा में कुछ करना, प्रचार करना हो, कुछ भी करना, प्रभु के नाम से करना। हालेलुया।
प्रभु के लिए योगदान देना, अपनी संपत्ति से हो, कुछ भी जैसा भी आप योग्य हो तो देना, नहीं तो परमेश्वर आप लोगों को जानता है। लेकिन आप परमेश्वर के साथ सही रहे ना, तो आपको परमेश्वर हर प्रॉब्लम से बचा लेगा। हालेलुया। आइए भजन संहिता निकालेंगे 34 अध्याय। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। केवल परमेश्वर प्रॉब्लम नहीं दे, बाद बाकी कोई भी प्रॉब्लम देता है, परमेश्वर सबसे छुड़ा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा क्या करते हैं? उनकी सुनते हैं और क्या करते हैं? उनको सब विपत्ति से, चाहे वो खुद की वजह से हो, चाहे पड़ोसी की वजह से हो, चाहे जादू टोने की वजह से हो, चाहे तांत्रिक की तरफ से हो, चाहे शैतान की तरफ से हो, किसी की भी वजह से वो कोई प्रॉब्लम हो, केवल परमेश्वर की वजह से नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। तो आपको छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। बोलिए, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। अगर मान लो परमेश्वर ने भी आपको समस्या में डाला हो, फिर भी अगर आप दुहाई देंगे तो परमेश्वर उन विपत्तियों से भी आपको छुड़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूं, परमेश्वर उन विपत्तियों से भी छुड़ा लेगा। लेकिन बात है, उस पुत्र के समान तुमको एक्ट करना पड़ेगा जिसने बोला था कि अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है, और उससे माफी मांगूंगा और बोलूंगा मुझे मजदूर के समान रख ले। हालेलुया, हालेलुया। मुझे क्या कर ले? मजदूर के समान रख ले। मतलब अंगीकार किया, एक्सेप्ट किया जीसस को, अपने पिता को एक्सेप्ट किया उसने। हालेलुया। और वो बुराई को छोड़कर अपने पिता के पास गया। पिता ने क्या किया? उसको गले से लगाया। हालेलुया। उसके लिए बड़ी दावत की। बड़ा बेटा दुखित हो गया, मेरे लिए कोई पार्टी नहीं, छोटे बेटे के लिए इतना पार्टी 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 पार्टी, इतना सब कुछ किया बड़े छोटे बेटे के लिए, जो सब कुछ गंवा के आया, और मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। बड़ा बेटा गुस्सा हो गया। लेकिन उस बड़ा बेटे को मालूम ही नहीं कि उसके पास क्या है। तब पिताजी ने बोला, देख ये तो बेटा मर गया था, वो फिर लौट आया है, लेकिन जो कुछ मेरा वो सब कुछ तेरा है। हालेलुया। ये तो अपना मांग के ले गया, लेकिन तेरे पास तो तेरा भी है और मेरा भी तेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो किसी किसी को मालूम नहीं रहता उसके पिताजी के पास क्या है, इसीलिए वो मांगता भी नहीं है। अब मालूम नहीं है तो क्या मांगेगा? नौकर की तरह रहेगा। एक आदमी जब परमेश्वर के पास आए तो इतना नम्र बना ले कि अपने आप को, अगर वो पश्चातापी है, अगर वो सच्चा पश्चाताप करके आया परमेश्वर के पास, सचमुच वो परमेश्वर की नजर में गुनहगार है, उसने बोला प्रभु मुझे माफी चाहिए सचमुच, तो प्रभु के भवन में मजदूर के समान रहे, मालिक के समान नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यह आपका असली पश्चाताप का निशानी है। जब आप प्रभु के भवन में मजदूर के समान जब परमेश्वर आपको देखता है ना, तो इससे परमेश्वर समझ पाता है कि आपको अपने गुनाहों का पश्चाताप है, जिसके लिए आप परमेश्वर के सामने इतना छोटा बन गए कि आप उसके सामने एक मजदूर के समान काम कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए कई बार लोग बहुत विद्वान होते हैं, बहुत ज्ञानी भी होते हैं, बहुत अमीर भी होते हैं, बैठने के लिए अच्छी जगह भी खोजते हैं, लेकिन आपका व्यवहार बताएगा कि वो मजदूर का व्यवहार है या फिर कैसा व्यवहार है। हालेलुया। लेकिन जब एक व्यक्ति जब नीचे बिठाया जा रहा है तो नीचे बैठ जा रहा है, ऊपर बैठाया जा रहा है ऊपर बैठ जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, पास्टर ने कुछ बोला उसी बात को फॉलो कर रहा है, उसी काम को कर रहा है, ये नहीं बोला पास्टर जी मैं ये काम नहीं करूंगा। ऐसा व्यक्ति मजदूर के समान नहीं है, ऐसा व्यक्ति मालिक बनने आया। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति बोलते हैं हाँ पास्टर जी बोलिए मैं क्या करूं, हाँ मुझे क्या करना है, कौन सा चेयर किधर लगाना है, कौन सा एडिटिंग कहाँ करना है, और उसको बोल दिया वो कर दिया, कहाँ जाना है मुझे लेटर लेके ये बताइए, और वो कर दिया, वो उसका मजदूर के समान व्यवहार है। उसका चलन ये बताता है कि उसको सचमुच पश्चाताप है अपने पापों से,
उसको परमेश्वर से प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। कितने लोगों ने समझा?